हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की केमिस्ट्री क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही ज़्यादातर होती है, इसलिए हम सबसे पहले IUPAC पढ़ेंगे और IUPAC का जैसे स्टडी हम लोग कर लेंगे उसके बाद फिर चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताएंगे। तो देखिए, IUPAC में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लगभग 17-18 ग्रुप होते हैं और उसी 17-18 ग्रुपों से पूरे का पूरा सेकंड पेपर, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, बना हुआ होता है। इसलिए इन ग्रुपों की सबसे पहले पहचान करना हमको आनी चाहिए। जैसे देखिए, सबसे जो पहला ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्रम से बताऊंगा। जैसे नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं एल्केन। अब एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। फिर इसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CN+2N+2 होता है। वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपको ग्रुपों का। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिएगा, इनके जो जनरल फार्मूला निकाल के आएंगे तो इसका CN+2N, ये वाला 2 हटा देते हैं, एल्काइन में -2 कर देते हैं, CN+2N-2, तो वो चीज़ें बाद में हम समझेंगे। चौथा जो इसका ग्रुप है, हम सबसे पहले हैलोजन पढ़ते हैं। अब हैलोजन क्या है? देखिए, जनरल हैलोजन को X कहते हैं। अब X में जो 17वां वर्ग था ना, फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा, फ्लोरीन, क्लोरीन, यानी X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। इसके बाद जो 5वां हम पढ़ते हैं वो एल्कोहल पढ़ते हैं। एल्कोहल, अब देखिए, एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है ROH, उसकी पहचान OH से होती है। छठवां एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड RCH जनरल फार्मूला होता है उसका, ये CHO, इससे पहचानते हैं कि एल्डिहाइड है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCOOH होता है। इसकी पहचान COOH से करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ईथर। ईथर ROR होता है। जनरल फार्मूला देखेंगे तो जो ऑक्सीजन होता है वो सेंटर में होता है और इसकी दोनों वैलेंसियों को एल्किल कंप्लीट करता है। इसके बाद और आगे जब बढ़ेंगे हम कीटोन पढ़ेंगे। कीटोन, कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है RCOR होता है, अर्थात इसको CO से पहचानते हैं, कीटोन। इसे कीटो ग्रुप भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर पे अब हम पढ़ेंगे
एनहाइड्राइड। अब जो एनहाइड्राइड होता है वो इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है, इससे पहचानते हैं एनहाइड्राइड को। और आगे बढ़ेंगे तो एनहाइड्राइड के बाद एमाइड पढ़ेंगे। एमाइड का जो जनरल फार्मूला होगा RCONH2, ये एमाइड ग्रुप है, इससे पहचानेंगे इसको। एमाइड के बाद आप जो पढ़ेंगे एमीन। एमीन पढ़ेंगे। एमीन का जनरल फार्मूला RNH2। NH2 ये एमीन होता है, अमोनिया से डिराइव्ड है, इसलिए इसको एमीन कहते हैं, चूंकि अमोनिया से निकला हुआ है। इसके बाद जब और आगे चलेंगे साइनाइड पढ़ेंगे। साइनाइड RCN से पहचानते हैं इसको, साइनाइड को। अच्छा, इसके बाद और आगे जब बढ़ेंगे तो आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे। अच्छा, आइसोसाइनाइड में कुछ नहीं करते, C की जगह N और N की जगह C, यानी कि RNC आइसोसाइनाइड हो जाता है। इसके बाद और आगे जब जाएंगे नाइट्रो पढ़ेंगे। नाइट्रो क्या होता है? एक्चुअली ये प्रतिस्थापी होते हैं। NO2 से इसको पहचानते हैं, किसको? नाइट्रो को। देखते हैं भाई कौन सा रह गया। आप इसके बाद देखिए एक एल्किल शब्द थोड़ा सा और जान लीजिए 16 नंबर पे। एल्किल, इसे ओनली R कहते हैं, सिंगल R। देखिए हमने सबसे पहले एल्केन रखा था और लास्ट में एल्किल रखा। बस यही ग्रुप होते हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं क्रम से, और इनको पढ़ने से देखिए एक ग्रुप और छूट गया, हम अभी आपको बताते हैं, लास्ट 17वें नंबर पर उसे बताएंगे। पहले एल्किल समझ लीजिए आप। एल्किल जो होता है तो एल्केन से मैच करता है, एल्केन और एल्किल। तो एल्किल निकालने के लिए यहां जरा समझिएगा, एल्किल बराबर होता है एल्केन माइनस H, अर्थात एल्केन से आप एक H यानी हाइड्रोजन परमाणु जब रिप्लेस कर देते हैं तो एल्किल कहलाता है। जैसे मीथेन का पहला मेंबर CH4 होता है, अब इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा दीजिए तो CH3 बचेगा, इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टू द एल्किल। अब मीथेन का दूसरा मेंबर C2H6 होता है, अब इससे एक H रिप्लेस कराएंगे तो क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। अब C2H5 दैट इज कॉल्ड टू द एल्किल। तो एल्किल को अगर एल्किल से एल्केन बनाना हो तो उसमें एक H जोड़ देंगे तो एल्केन तैयार हो जाएगा, है ना। चलो अब देखिए जो लास्ट हम बता रहे थे ना 17 नंबर पर, ईस्टर छूट गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। ईस्टर, अब ईस्टर RCOOR, ये ईस्टर होता है। COO इसकी सिंबल यानी पहचान होती है। तो देखिए मैंने आज आपको ये सभी ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बताए, और चाहे वो 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, या फिर और आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ये इतने ही ग्रुप होते हैं। और इनका अगर विधिवत हमें IUPAC पता चल जाता है तो आगे के जो चैप्टर्स होते हैं इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे आगे चल करके देखेंगे तो एल्डिहाइड का एक चैप्टर बनेगा, कीटोन का एक चैप्टर बनेगा, एल्कोहल का एक चैप्टर बनेगा, एसिड के चैप्टर बनेंगे, तो समझना भी आसान हो जाता है। तो बेसमेंट यहीं से उठाते हैं हम लोग और यहीं से पूरा इसको तैयार करते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए और इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको लेकर के आऊँगा एल्केन का IUPAC नाम। दैट्स ऑल।